अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। हिना जी तो डर गई। हिना जी ने वीडियो अनलिस्ट कर दी। आपा का बर्थडे व्लॉग शेयर किया। काफ़ी देर वीडियो लगी रही, मैंने देख ली वीडियो, लेकिन उसके बाद जब मैं दोबारा गई हूँ, कुछ ख़ास था उस वीडियो में, मैं वो देखने गई तो वीडियो अनलिस्ट कर दी। खैर, वीडियो तो आप दोबारा लगा देंगी, लेकिन वो पार्ट आप एडिट कर देंगी जिसमें आपने अलीज़ मदर का गलती से जिक्र कर दिया और आप वीडियो को एडिट करना भूल गई। तो हिना जी क्या हो गया, अगर हम आपका नाम ले सकते हैं रोज़ाना, तो क्या आप अपनी वीडियो में हमारा जिक्र नहीं कर सकती। हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई, हमने कभी भी आपको नहीं बोला कि आप हमारा नाम ना लें, और अगर आप हमारा नाम लेंगे तो हम कोई आपके ऊपर स्ट्राइक भेज देंगे या हमको बुरा मनाएंगे। नहीं 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 नहीं, लेकिन फिर भी आप डर गई। डरने की कोई बात तो नहीं थी जो जी तो बात कर रही हूँ, जो भी मेरे देखने वाले हैं उनको भी पता होगा, जिन्होंने वीडियो देखी है हिना जी की, कि हिना जी ने अभी कुछ देर पहले, जब ये मैं वीडियो बना रही हूँ इससे थोड़ी देर पहले, हिना जी का व्लॉग आया है बड़ी बाजी का जो बर्थडे था उस पर। ठीक है, आपा का बर्थडे जो सेलिब्रेट किया गया वो व्लॉग हिना जी ने अपने चैनल से शेयर किया था। लेकिन क्या हुआ कि लीना को जब वो खाने पे बाहर लेके गई और वहाँ पे वो दोनों सिस्टर्स बैठी थी, तो हिना जी ने मेरे बारे में कुछ गुफ्तगू की, जिसके बाद अलीना ने उनसे कहा कि नहीं, मैंने उनकी वीडियो अभी तक नहीं देखी और मैं रात को जल्दी सो गई थी। ये बात करने की देर थी, थोड़ी देर के बाद ही वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया। ठीक है, अब जारी बात है वो पार्ट ये एडिट करेंगी, उसके बाद वो वीडियो लगाएंगी। बस मैं मुझसे बड़ी गलती हो गई है। वैसे गलती तो नहीं मैं कहूँगी, कोई बात नहीं, मेरा मेरा क्या लेना देना, अगर आपने नाम ले लिया जना लेती, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे वैसे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेती ना हिना जी, तो शायद वो थोड़ा सा मैं अपनी ऑडियंस को भी सुना देती कि आप मुझे किस तरह याद करती हैं, मेरा जिक्र आपके घर में किस तरह होता है। थोड़ा सा मेरी ऑडियंस भी उस चीज़ को एंजॉय कर लेती, क्योंकि अब जिन्होंने सुनना था उन्होंने तो सुन लिया, लेकिन बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो नहीं सुन पाए कि आप हमें किस तरह अपने घरों में याद करती हैं, आप हमारा किस तरह जिक्र करती हैं, आप हमारे नाम किस तरह लेती हैं, और आप हमसे इतना डरती क्यों हैं। हिना जी, आपको तो मैं कुछ भी नहीं कहती। हाँ, आप जब अपने कही हुई बात से फिरती हैं, अपना वो क्या कहते हैं कि जो आप कहती हैं फिर आप वैसा नहीं करती, तो मैं आप पे तनकीद करती हूँ, वरना तो इतनी खास कोई आप पे तनकीद होती नहीं है। फिर भी आप क्यों डरती हैं मुझसे, हैं? डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे बड़ी हंसी आई है जी आज। मैं बाकायदा मैंने कान में वो क्या कहते हैं हेडफोन लगा के सुना कि भाई इतने बाबरकत मुंह से, इतने महान हस्ती के मुंह से अलीज़ मदर का नाम लिया जा रहा है, तो ज़रा सुने तो सही भाई हो क्या रहा है दोनों बहनों के दरमियान। चलें जी, बहरहाल कोई बात नहीं, मैं वो बात आपको नहीं बताती क्योंकि उन्होंने भी वीडियो अनलिस्ट कर दी है, तो अब मैं क्या आपको बताऊँ कि वो क्या कह रही थी। हाँ, अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेती तो बड़ा मज़ा आता, मैं आप लोगों से वो शेयर कर देती वो वीडियो का पार्ट। तो करते हैं जी वीडियो को स्टार्ट, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक है जी, हिना का मूड इतना कोई ऑफ था जितना कोई मूड आपा का ऑफ है ना बर्थडे व्लॉग में। जो मैंने कल वीडियो बनाई, मैंने आपको बताया भी कि बड़ी बाजी का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, यानी कि हमारी पलो जी का, हमारी खूबसूरत तरीन यूट्यूब की महान हस्ती और गॉर्जियस हस्ती। और मैंने जो कल वीडियो भी बनाई थी मलका एलिज़ाबेथ से भी शानदार किस्म की उनकी बर्थडे मनाई गई, आतिशबाजी की गई, बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए गए, लेकिन हमारी प्यारी पलो रानी के फेस पे वो चीज़ें मुस्कुराहट ना ला सकें। तो क्या वजह थी, तो वही उदासी हमें हिना के फेस पे भी आज नजर आई उनके व्लॉग में। तो आज इसमें भी बात करते हैं। और अगर कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ प्लीज़ वो भी जाके वीडियो देख लें। उसमें कुछ बड़ी आपा के बारे में जिक्र था कि बड़ी आपा क्यों उदास हैं, अम्मी जी क्यों याद आ रही हैं। तो हिना जी को मैं कहूँगी कि हिना जी, क्या चल रहा है ऑफ कैमरा, क्या चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है या फिर पूरी की पूरी दाल काली है। तो जी, जैसा कि आपको पता है अलीना आई थी, अलीना को लेने गई थी हिना, लेकिन घर में पल्लो जी ने ये फ़ील करवाया कि भाई उनको सीधे ही मेरे घर आई हैं। हालांकि वो डायरेक्ट उनके घर नहीं आई थी, वो पहले हिना के घर गई थी, फिर उन्होंने चेंज भी किया था, फिर चेंज करके वो शॉपिंग पे भी गई थी, और रात को फिर शायद वो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो हिना के घर में उन्होंने स्टे किया। बहरहाल लेकिन बाद में आज की इनकी वीडियो से मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि नहीं, उन्होंने पल्लो मासी के घर ही स्टे किया था, क्योंकि ऑलरेडी हिना के घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनके लॉस की फैमिली आई हुई है। तो मुझे लगता है कि इस बार बड़ी आपा ने बड़ा दिल करके अलीना को अपने घर में रूम दे दिया, जो कि मेरे ख्याल में उन्होंने दिल पे बड़ा पत्थर रखा होगा, जो उनकी आदत नहीं है ना अपने घर में किसी को रोकना। वो रुकने नहीं देती अपने घर में किसी को। आपको पता ही है कि जब शादी पे भी आई थी इनकी सिस्टर, एक इनकी सिस्टर ये थी अलीना थी, तो इनके घर में वो नहीं रही ना,
इन्होंने अपने घर में नहीं रखा इनको, वो हिना के घर में स्टे कर रही थी। तो साथ में उनकी देवरानी भी आई थी, आपको याद होगा, 2 बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ। उन्होंने भी अपना होटल में रूम बुक करवाया था। उनको भी हमारी पल्लो रानी ने अपने घर में नाइट स्टे नहीं करने दिया था, खाना खिला के उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया था, और हमेशा वो ऐसा ही करती हैं। तो इस बार शायद अलीना, क्योंकि भाई जैसे मैंने कहा मजबूरी है भाई, अलीना फिर कहाँ रोकेगी, आई भी बड़ी बाजी के लिए हैं, स्पेशल आई हैं आपा के लिए। तो आपा ने भी थोड़ा सा दिल बड़ा किया। अच्छा, अब बर्थडे व्लॉग है, और आपा जी तो खुद तैयार होकर सारा दिन हस्बैंड के साथ बाहर घूमने फिरने निकल गई थी, जैसा कि आपको पता है। तो बहन की जो बहन का खाने का जो था, वो फ्रिज खाली करके गई थी आपा। कुछ भी अलीना आपके लिए छोड़ के नहीं गई थी आपकी बाजी। फ्रिज में इतना इतना खाना वो बनाती हैं, और बेचारी हिना को घर से पिक करके अलीना को होटल में जाके लंच करवाना पड़ा। वहीं पे मेरा जिक्र हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हाँ मेरा जिक्र किया आपने। तो बेचारी बाजी के डर से वीडियो अनलिस्ट कर दी। कोई बात नहीं, मजबूरी समझ सकती हूँ मैं आपकी हिना, कोई बात नहीं, मैं नहीं नाराज़ हो रही आपसे। तो वहाँ पे उन्होंने उनको लंच करवाया, फिर उनको घर ड्रॉप किया, फिर घर की पूरी सजावट की, फिर हिना घर आई, खुद तैयार हुई, बच्चों को लेके गई। ये सारी फैमिली शामिल थी जी बर्थडे में। कुछ मिस्टेक्स हमसे भी हो जाती हैं, हमें नहीं पता था कि हिना बच्चों समेत शामिल हुई है, क्योंकि हिना का व्लॉग तो अब आज आया ना। तो कल जो वीडियो आई थी अलीना की और बड़ी आपा की, उसमें बिल्कुल भी ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आई कहीं पर भी कि भाई इनकी फैमिली उसमें पूरी की पूरी थी। इसकी मदर इन लॉ भी गई हुई थी, उन्होंने गिफ्ट भी दिए हैं जी पल्लो मासी को। तो वो चीज़ें जो है ना उनके व्लॉग्स में हमें नज़र नहीं आई, ठीक है। तो हमने तो भाई आपकी वीडियो देख के उस पर रिएक्शन देना होता है, तो उसमें अगर हम नज़र आ जाता तो हम उनका भी जिक्र कर देते। बहरहाल जी, तो लीना ने वहाँ पे सारा डेकोर किया, सारी तैयारी की, और जब बर्थडे व्लॉग शेयर किया गया बड़ी आपा की तरफ से, तो बड़ी आपा ने सिर्फ और सिर्फ पूरे का पूरा क्रेडिट, पूरे का मुकम्मल क्रेडिट अपनी महान बेटी को दे दिया और अपने हस्बैंड को दे दिया। वैसे हस्बैंड को अजीब सी बात थी, चलें पहली बार ज़िंदगी में कोई हस्बैंड को भी क्रेडिट मिल गया, बड़ी बात है। तो लीना का भी जिक्र किया, लेकिन कहीं पर भी हिना की कुर्बानियों का जिक्र नहीं किया गया। भाई माना कि हिना जी ने आपकी बर्थडे में कोई इतना ख़ास पार्टिसिपेट ना किया हो, हालांकि किया तो है, अलीना को पिक भी किया, लंच भी करवाया, सारा कुछ साथ फिरती भी रही बेचारी, लेकिन हमारी पल्लो जी ने हिना बेचारी को ठेंगा दिखा दिया। क्यों, अब समझ नहीं आ रही। दोनों बहनों के मुंह के ऊपर 12 बजे हुए हैं, और हिना बेचारी का भी मुंह जो है वो मतलब कि मुकम्मल तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि अंदर खाने कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दोनों बहनें डिस्टर्ब हैं। वल्लाह आलम क्या है, बहरहाल जी वो तो उनकी पर्सनल चीज़ें हैं, हम क्यों उस पर बात करें, हमें तो जो नज़र आना है हमने उस पर बात करनी है। हाँ, वो अगर अपने दिल की बातें शेयर करेंगी तो ज़रूर उस पर भी हम बात करेंगे, जैसा कि पल्लो मैडम ने की। पल्लो जी ने अपनी लाइव में कहा, इंस्टा पे वो लाइव आई थी, और वो इंस्टा के अलावा भी एक और चैनल से भी वो लाइव ऑन एयर की गई है, पब्लिक की गई है, जिसमें उन्होंने बड़े क्या के अपने दर्द दिल जो है वो बयान किया अपनी ऑडियंस के साथ, और कहा कि भाई इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती, ये कपड़ा जूता सब फजूल है, हम एवं इनके पीछे लगे रहते हैं। सेम वही बातें आज हमारी हिना जी ने भी की। तो मेरा एक ही सवाल है हिना जी से कि अगर आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि भाई इस दुनिया फ़ानी है, किसी टाइम साड़ा भी पटाखा बज जाना है, तो फिर आप क्यों इतनी मुशक्क़त कर रही हैं? बेजा आप खुद काम कर रही हैं ना, फिर आप क्यों अपनी बच्चियों बेचारियों को, उनकी प्राइवेसी को ख़राब कर रही हैं? आपको नहीं करना चाहिए था जो आपने कुछ दिन पहले किया, जिसकी वजह से आपको तनकीद का सामना करना पड़ा। तो मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा सा अपनी लिमिट में रह के काम करती रहेंगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपके ऊपर कोई रिएक्शन बनेगा या आप पे कोई बात होगी। क्योंकि जब आप लोग हद से तजावुज़ करते हो ना, जैसे कि अपनी बापर्दा बेटी को दुल्हन बना के आपने स्टैचू बना के वहाँ पे खड़ा कर दिया, उससे मॉडलिंग करवाई, उसकी पिक्चर्स बनवाई, जब आप उसका फेस नहीं दिखा सकती तो आपका क्या हक बनता था कि उसकी आप फिजिक दिखाती, उसकी हाइट भी दिखा दी, उसकी गर्दन भी दिखा दी, उसकी मतलब पूरा हमें समझ आ गया कि बच्ची किस तरह की है, ठीक है। और आंखें हमने पहले उसकी देखी हुई, आंखें भी बड़ी प्यारी हैं माशाल्लाह। तो ऐसा मत किया करें, ठीक है, ये गलत बात है। या फिर यहाँ पे आके रोने मत रोया करें कि हाल साड़ियाँ बच्चियां के उत्ते गल्ला होनी पियां ने, हाल साड़ी हाय अल्लाह साढ़े नाल की जुल्म हो गया, या फिर ये रोने रोना छोड़ दें, ठीक है। आना है तो खुल खुला के आए, फिर तनकीद का भी सामना करना पड़े तो करें। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी इज्जत भी बरकरार रहे, तो फिर थोड़ा अपने कंटेंट पे भी अपनी ज़ुबान को भी दांतों के नीचे दे के रखें। फिर जब आप ओवर होती हैं ना हिना जी, आप जब ओवर होती हैं ना, फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या बोल देती हैं, ठीक है ना। फिर वो उस चीज़ का भी ज़रा ध्यान रखा करें। आपकी फिर ज़ुबान जो है ना कैंची की तरह चलती है, तो उसमें फिर आपको ही उसकी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर यही होता है कि छोटी बहन से सीखें लीना, इतना नाप तोल के बोलती है, अम्मी हलीमा से सीखें कितना नाप तोल के बोलती हैं। एक आप हैं और एक वो दूसरी है,
वो जो चैटियाँ मांगती है अपनी हेल्पर के लिए, उसकी ज़ुबान भी एक गज़ की है। तो ये ज़ुबान ही होती है जो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, यही गद्दे पे बिठाती है और यही तख्त पे बिठाती है, ठीक है। तो अगर अपनी ज़ुबान को काबू में रखेंगी तो आपको तनकीद का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।